नमस्कार। आज हम एक बड़े मजेदार सवाल पर बात कर रहे हैं जी। कि कोई अपनी खुद की एनिमे वीडियो कैसे बना सकता है। हमारे पास एक हिंदी गाइड है जो इसी बारे में है, और ये खासकर उनके लिए है जो अभी पहला कदम रख रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और ये गाइड सिर्फ क्या करना है ये नहीं बताता, बल्कि कैसे करना है पर भी फोकस करता है। हाँ, वो भी बिना किसी महंगे तामझाम के। तो देखते हैं कहानी सोचने से लेकर फाइनल वीडियो बनाने तक का सफर इस गाइड के हिसाब से कैसा है। बढ़िया। तो चलिए इस गाइड की तह तक चलते हैं। सबसे पहले बात आती है कहानी की। गाइड कहता है कि यही नींव है। मतलब किरदार कैसा होगा, उसका मकसद क्या है, कोई खास ताकत है, ये सब सोचना होगा ना। सही कहा, बिल्कुल। और गाइड एक एक सीधा सा नुस्खा देता है। शुरुआत के लिए 3 किरदार पकड़ें, हीरो, विलन और एक साथी, मतलब साइड किक। इससे कहानी सीधी रहती है, भटकाव कम होता है और कहानी का ढांचा भी सरल रखें। जैसे पहले किरदार का परिचय, फिर उसके सामने कोई मुश्किल, फिर एक्शन, फिर कहानी में एक मोड़ और आखिर में नतीजा। जैसे गाइड में एक उदाहरण भी है, एक लड़का जिसमें आग कंट्रोल करने की शक्ति है, पर दुश्मन उसके भाई की आत्मा चुरा ले गया है। देखिए कितना सीधा और असरदार विचार है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो कहानी का एक खाका तैयार हो गया। अब इसे कागज पर उतारने की बारी है, मतलब स्क्रिप्ट और स्टोरी बोर्ड बनाने की। बिल्कुल। स्क्रिप्ट यानी किरदारों के डायलॉग्स लिखना, जैसे नाटक में लिखते हैं। और स्टोरी बोर्ड, हाँ ये बहुत काम की चीज है। इसका मतलब है हर सीन का एक कच्चा सा चित्र बनाना, जैसे कॉमिक बुक के पैनल नहीं होते, वैसा कुछ। इससे ना एक अंदाजा लगता है कि कैमरा कहाँ होगा, किरदार क्या कर रहे होंगे। ये एनिमेशन शुरू करने से पहले ही पूरी फिल्म दिमाग में बनाने जैसा एक तरह से। अच्छा। गाइड कहता है कि कैनवा या स्टोरी बोर्ड दैट जैसे ऐप्स इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर वो नहीं तो सादी नोटबुक पर स्केच बनाना भी उतना ही ठीक है। समझ गई। मतलब विजुअल प्लानिंग पहले, इसके बाद किरदारों को शक्ल देनी होगी, है ना, वो कैरेक्टर डिजाइन वाला हिस्सा। हाँ बिल्कुल। अब किरदारों के नैनो नक्श, उनके बाल कैसे होंगे, कपड़े, हथियार वगैरह, ये सब सोचने का टाइम है। यहाँ गाइड कुछ डिजिटल ड्राइंग टूल्स का जिक्र करता है। अगर मोबाइल या टैबलेट है तो आईबिस पेंट या मीडी बैंक जैसे मुफ्त ऐप्स हैं, वो बढ़िया है। कंप्यूटर पर क्रीटा है, वो भी एक बहुत अच्छा मुफ्त ऑप्शन है। और हाँ, कुछ एआई टूल जैसे लाइव 2D, ये 2D कैरेक्टर को हरकत देने के लिए है, या वीरॉइड स्टूडियो 3D मॉडल बनाने के लिए, इनका भी जिक्र है। पर हाँ, ये थोड़े सीखने पड़ सकते हैं। अरे वाह, एनिमेशन! ये तो वो हिस्सा है जिसका मुझे लगता है सबको इंतजार रहता है। गाइड इसके बारे में क्या कहता है, कहाँ से शुरू करे? हाँ, ये रोमांचक तो है। तो देखिए, गाइड यहाँ कई रास्ते दिखाता है। एकदम बेसिक शुरुआत करनी है तो मोबाइल पर फ्लिपा क्लिप जैसा ऐप है, इससे फ्रेम दर फ्रेम एनिमेशन कर सकते हैं। अगर 3D में जाना है तो ब्लेंडर है, ये मुफ्त है, पर जैसा मैंने कहा काफ़ी गहरा सॉफ्टवेयर है, सीखने में समय लगता है। और जो प्रोफेशनल लोग हैं वो अक्सर आफ्टर इफेक्ट्स और अडोबे एनिमेट, इन दोनों को साथ में इस्तेमाल करते हैं। एक मिनट, आपने कहा फ्रेम बाय फ्रेम, ये सुनने में काफी मेहनत वाला काम लग रहा है। है भी, बिल्कुल है। इसका मतलब है हाथ से हर एक हरकत का चित्र बनाना। आप सोचिए, 1 सेकंड की स्मूथ हरकत दिखानी है तो उसके लिए 12 से 24 चित्र बनाने पड़ सकते हैं। गाइड बताता भी है कि 5 सेकंड के एक छोटे से सीन के लिए भी 60 से ज़्यादा इमेज लग सकती हैं। ओह, 60 से ज्यादा? हाँ, समय तो लगता है, इसमें कोई शक नहीं, पर जो हाथ से बनी हरकत में जान आती है ना, वो कमाल की होती है, उसका फील अलग होता है। समझ गई। तो ठीक है, एनिमेशन हो गया, अब आवाज और संगीत की बारी। बिल्कुल। 5वां कदम यही है, आवाज डालना, मतलब वॉइस ओवर, फिर बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स जोड़ना। गाइड के मुताबिक आवाज आप अपने मोबाइल से या ऑडेसिटी जैसे मुफ्त कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिकॉर्ड कर सकते हैं। म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स के लिए यूट्यूब की अपनी ऑडियो लाइब्रेरी है, या freesound.org जैसी मुफ्त वेबसाइटें हैं, वहां से ले सकते हैं। और आखिर में इन सबको मिलाकर एक फाइनल वीडियो बनाना है। इसके लिए काइनमास्टर या कैपकट जैसे मोबाइल ऐप हैं, या कंप्यूटर पर डाविंची रिजॉल्व है। ये डाविंची रिजॉल्व मुफ्त भी है और प्रोफेशनल लेवल का भी है। तो कुल मिलाकर ये गाइड एक पूरा रोड मैप देता है, मतलब कहानी के पहले आइडिया से लेकर एक पूरी एनिमे क्लिप तैयार होने तक सारी जरूरी बातें इसमें शामिल हैं। हाँ, इससे पूरी प्रक्रिया समझ में आ जाती है, स्टेप बाय स्टेप। और हाँ, इसे जानने के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। हमने एआई टूल्स का जिक्र सुना है ना, कैरेक्टर डिज़ाइन में, शायद एनिमेशन में भी। तो क्या आपको लगता है, या सोचने वाली बात यह है कि क्या भविष्य में ये एआई टूल्स
पारंपरिक हाथ से की जाने वाली फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन की कला और जो मेहनत है, क्या उसकी जगह ले लेंगे? या फिर ये बस एक नए किस्म की क्रिएटिविटी को जन्म देंगे? ये एक दिलचस्प सवाल है।